हमारे लिए मुश्किल है। हम देखते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये मेरे से बलवान है, ये नहीं हो सकता, इसके योग्य मैं नहीं हूं। पर खुदा के लोगों, वो परमेश्वर कर सकता है। अगर उसने कहा है ना तो वो कर सकता है। पर लोग क्या कह रहे हैं? लोग वो बहुत तगड़े हैं, हम उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। पर कालेब क्या कह रहे हैं? कालेब ने क्या कहा? उसको पढ़े, इसको 20 वचन। पर कालेब ने मूसा के सामने, कालेब परमेश्वर के खुदा के लोगों, कालेब के विषय में बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर जो कालेब है ना, बहुत अच्छे विश्वास का व्यक्ति है। कालेब जो है वो बहुत हिम्मत वाला है। कालेब है वो परमेश्वर पे बड़ा विश्वास और बड़ा भरोसा दिखाता है। खुदा के लोगों, यहोशू की पुस्तक में हम यहोशू के बारे में तो जानते हैं, क्योंकि खुदा के लोगों यहोशू को आगे किया था, पर यहोशू के बराबर चलने वाला, यहोशू के साथ खड़े होकर युद्ध करने वाला वो कालेब है। हालेलुया, कालेब है। और कालेब ने क्या कहा? पढ़े इसको। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। हाँ, चुप कराने के विचार से कहा, क्योंकि वो नेगेटिव बातें बोल रहे थे। वो बातें बोल रहे थे जो इजराइलियों को डरा रही थी, जो डरा रही थी कि मूसा तू मत जाना वहाँ पे, हम सब मारे जाएंगे। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैं, वहाँ के लोग बहुत तगड़े हैं, उनके डील और बहुत ज्यादा बड़े हैं। हालेलुया। और क्या कह रहे थे वो कालेब? हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। हाँ, हम अभी चढ़ के उसको, इस देश को क्या कर ले? अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक शब्द, एक संदेश, वो जो लोग कह रहे हैं दूसरे को, जो भेज दिए गए थे, कहता हम में वो शक्ति नहीं है। कालेब क्या कहता है? हम में वो शक्ति है। हालेलुया। अगर आप भीड़ के साथ कहोगे हाँ ये नहीं हो सकता, हाँ ये बहुत खत्म हो गया, ये बात हो ही नहीं सकती, बनी नहीं सकती, खुदा के लोगों, पर आपके और उनके विश्वास में कोई फर्क नहीं है। अगर आप उनसे डिफरेंट बात कहोगे, आप उनसे अलग होकर कुछ कहोगे कि नहीं अभी भी परमेश्वर कर सकता है। लोग क्या कह रहे थे? हम में शक्ति नहीं है, हम में शक्ति नहीं है। और कालेब क्या कह रहा था? हम में शक्ति है। आओ अभी, वो ये नहीं कह रहा कल या परसों, अभी चलो, अभी चढ़ाई करो, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। उसके कानों में वो बात गूंज रही थी, उसको ये स्मरण था, उसको याद था कि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि उस देश को मैं तुम्हें दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं। खुदा के लोगों, आप ना उन बातों पे विश्वास करो जो परमेश्वर आपसे वायदे करता है। उन बातों पे विश्वास मत करो जो ये कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता तेरे लिए, तुझे ये काम तेरे को मिल नहीं सकता, तेरा काम चल नहीं सकता, तेरा बिजनेस चल नहीं सकता, तेरे बच्चे आशीष पा नहीं सकते। इन बातों को डिलीट करके खुदा के लोगों ये बात को प्रकट करें जो बाइबल में लिखी है कि वो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का वारिस बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब आप वचन के ऊपर भरोसा दिखाते हैं ना, तो वचन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आता है। हालेलुया। मैं बात कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का अभिषेक है वो आपको नया बल देगा। परमेश्वर का अभिषेक आपको शक्ति देगा, आपको बूढ़े नहीं होने देगा, आपको कमजोर नहीं पड़ने देगा। पर अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के साथ बने रहेंगे, अगर आप खुदा के साथ बने रहेंगे, ये आपका अलग सा अभिषेक आपको बलवंत करेगा। खुदा के लोगों, ये आपका अलग सा अभिषेक आपको खुदा के लोगों कभी भी अगर ये कमजोर पड़ने नहीं देगा। कालेब क्या कहता है यहोशू से? इसलिए 40 साल क्या था, मैं 40 साल का था तब मुझे कहाँ भेजा गया? भेद लेने के लिए भेजा गया। उस समय मैं फुर्ती के साथ गया तगड़ा था। अब 45 साल हो गए उन बातों को, अब हम इस देश में आ गए हैं और अब क्या हुआ? मुझे वहां पर जाना है। मुझे अब मैं 85 साल का हो गया हूँ, अब भी मुझे अंदर वो ताकत है क्या करने की? अगर युद्ध लड़ने के लिए अभी भी ताकत है, अभी भी मैं तलवार उठाऊंगा, अभी भी कहता मेरे को लड़ने की ताकत की, अंदर बाहर आने जाने की मेरे अंदर क्या है? ताकत है। पहले क्या कह रहा है? मुझे मालूम है वहाँ के लोग बड़े तगड़े हैं, मुझे मालूम है वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, फिर भी मुझे चाहिए क्या था मेरा परमेश्वर फिर से मुझे कृपा करे और मैं उनको क्या कर दूं? निकाल के फेंक दूंगा। हालेलुया। ये खुदा के लोगों की हिम्मत, ये उसका विश्वास है, ये उसका डिफरेंट अभिषेक। आप भी ऐसे अपने अभिषेक को दिखाएं, आप भी अपने बड़े विश्वास को दिखाएं और कहें कि मैं कर सकता हूँ परमेश्वर में। तो पौलुस क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य
इसमें मैं सब कुछ कर सकते हो। आप ना तो बीमार हो, ना आप कमजोर हो, ना आप बूढ़े हो, आप कुछ नहीं हो। आप बोलो मैं परमेश्वर का अभिषेक जन हूँ। हालेलुया।